डियर स्टूडेंट, एम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। माई सेल मोहम्मद अरुण, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैंने 2019 में आया क्वेश्चन लिया है। मैंने 2019 में एक क्वेश्चन आया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूव कराना पड़ेगा मेरे को कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले अपन अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं परिमेय संख्या कहते हैं किसको है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको मैं P/Q के या फिर A/B के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसी संख्या जिसको मैं A/B के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर A व B सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। और B क्या नहीं हो सकता, वहां पे 0 नहीं हो सकता। ऐसी संख्या जिनको मैं A/B के फॉर्म में लिख सकता हूं और B इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्या को मैं कहूंगा परिमेय संख्या। अब जहां पे देखो मैंने सहअभाज्य पूर्णांक लिया, देखो पूर्णांक क्या होता है? 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली है 1/2, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको मैं A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए? नोट B क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होगी परिमेय संख्या। और जिस संख्या को मैं A/B की फॉर्म में नहीं लिख सकता, A/B की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, जैसे √3, √5, √7, ठीक है, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर लिखना यहां से स्टार्ट करूंगा। तो देखो, सिद्ध कराना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं मान लूंगा कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। देखो, जो संख्या आपको अपरिमेय प्रूव करानी है उसी को आप पहले क्या मान लोगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो 7√5 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? A/B की फॉर्म में, जहां A व B सहअभाज्य पूर्णांक है। A व B क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। और B नॉट इक्वल टू 0 है। B यहां पर 0 नहीं हो सकता। अब देखो, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको रूट में जो वैल्यू उसको एक तरफ करना है और बाकी को दूसरी तरफ। देखो, √5 है, इसको तो मैं इधर रखूंगा और 7 यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन में, गुणा में, तो इधर जाके डिवाइड में। तो √7 इधर जाके डिवाइड में लगेगा, तो A/7B। तो इस बार अब √5 किसके इक्वल हो चुका है? A/7B के। इसके बाद में लिखूंगा, चूंकि पूर्णांकों का योग बाकी गुणा एवं भाग परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांकों का योग बाकी गुणा एवं भाग परिमेय संख्या होती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? A/7B, A और B को मैंने पूर्णांक माना है और यहाँ पर पूर्णांकों का भाग लग रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? A/7B भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। अतः A/7B भी क्या है? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि पूर्णांकों का योग बाकी गुणा एवं भाग परिमेय संख्या होता है। तो A/7B भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। अब देखो, √5 इक्वल है A/7B के। अब A/7B मैंने परिमेय संख्या मानी है, तो इसके जस्ट सामने जो भी है
वो भी इसके इक्वल में, तो वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो √5 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने को पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के, ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना की 7√5 एक परिमेय संख्या है के कारण आया है। एक परिमेय संख्या है के कारण आया है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मेरे को प्रूव कराना था, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिसको प्रूव कराना है उसको क्या मान लेना, एक परिमेय संख्या मान लेना। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माना है तो उस संख्या को मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर a व b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। a व b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो अब √5 को मैंने अलग कर लिया और यहाँ से 7 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवाइड में लग गया, a/7b। अब देखो एक ये स्टेटमेंट, पूर्णांकों का योग बाकी गुणा एवं भाग क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो जो मैंने पूर्णांक माने a और b, उनका क्या लग रहा है आपस में डिवाइड, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अतः a/7b क्या होगी, परिमेय संख्या। अब a/7b जिस संख्या के इक्वल है वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। √5 भी क्या होगी, ये परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। अब ये विरोधाभास किस वजह से है, क्योंकि हमने परिकल्पना की कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या के कारण आया है। अतः 7√5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके 2019 में 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो ये फिक्स फॉर्मेट पे चलता है ये क्वेश्चन। आप अगर एक क्वेश्चन की आपने लाइनें याद कर ली है, ठीक है, या आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद अगर आपका नंबर बदल जाते हैं, डिजिट बदल जाते हैं, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो एक दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। इस बार मैंने क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध कीजिए 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 5 - √3 को क्या मान लूंगा, एक परिमेय संख्या मान लूंगा। माना 5 - के √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। ठीक है, a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 5 - √3 को मैंने किसके इक्वल करके लिख दिया, a/b के। अब देखो आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने बताया आपको रूट की वैल्यू को एक तरफ लिखना है और दूसरी को एक तरफ। तो 5 - √3 है। अब √3 को इधर में भेज दूंगा और इसको इधर ले आऊंगा। 5 - ये प्लस का a/b इधर आके माइनस का a/b हो जाएगा और इधर बचेगा √3। अब आगे इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम मेरे को मिल जाएगा b। ठीक है, 1 को 20 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा और इससे डिवाइड, तो यहाँ पर चला जाएगा 5b, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा मेरे को a। तो 5b - a/b किसके इक्वल हो गया, √3 के। ठीक है, अब देखो ये लाइन आप वापस लिख देना कि पूर्णांकों का योग बाकी गुणा एवं भाग क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या है। तो देखो आगे, जिसको आपने पूर्णांक माने a और b को क्या माना है, सहभाज्य पूर्णांक। यहाँ पर देखो पूर्णांकों का डिवाइड ही तो है, 5b - a/b, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है इस स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, अतः 5b - a
इज इक्वल टू परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने जस्ट जो इक्वल है वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो √3 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या होती है, √3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है के कारण आया है। अतः 5 माइनस √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, हर साल लगभग सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आता है।